Okay, so very good morning to all of you. And how is your preparation going? आज आपकी प्रेपरेशन में टू ऐड वन मोर टॉपिक क्लास 12th का जो बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर है उसके अंदर जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है उसके कुछ एस्पेक्ट्स को व्हाई डू वी डू रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, व्हाट आर द एडवांटेजेस, व्हाट आर द स्टेप्स दैट आर बीइंग फॉलोड. तो आज के लेक्चर में दैट्स द ऑल पार्ट दैट आई एम गोइंग टू कवर स्टेप बाय स्टेप. पहले कुछ इनिशियल फंडामेंटल चीज़ें देखेंगे जो हमारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल को बनाने के लिए ज़रूरी हैं, एंड देन वी विल गो इनटू द डिफरेंट एस्पेक्ट्स. क्यों बायोटेक्नोलॉजी के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को प्लेस किया गया है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है. सो टू ऑल माई बडिंग बायोलॉजिस्ट, गेट सेट गो. ओके, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. छोटे छोटे प्रिसाइज क्वेश्चन फ्रॉम different fundamentals, they can become a part of your NEET MCQ, or maybe some important aspect जहाँ हम enzymes के बारे में बात करेंगे या cloning vector के बारे में बात करेंगे, even उनके features को भी as a question, even that can be asked. So please pay little attention. Okay, interesting topic है, अच्छा topic है, and it can be important from your exam point of view. Okay, चलो जी चैप्टर बिगिन करते हैं. देखो, द होल आइडिया इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बनना कैसे है. रिकॉम्बिनेंट डीएनए, व्हाट विल बी द डिफरेंट स्टेप्स, व्हाट विल बी द डिफरेंट फंडामेंटल्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल टू गेट फॉर्म्ड, व्हाई डू वी कॉल इट एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, एंड व्हाट आर द एप्लीकेशंस. ठीक है, एंड लास्ट में थोड़ा सा हम बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग के बारे में ऑल्सो वी लुक एट, बट इन अ वेरी ब्रीफ. तो चलो स्टार्ट कर देते हैं चैप्टर का डिस्कशन. ठीक है, रिकॉम्बिनेंट वर्ड जो है बड़ा सिंपल अंग्रेजी का शब्द है. दोबारा किसी चीज़ का थिंग गेट्स रिपीटेड. कॉम्बिनेंट, सो दिस इज रेफरिंग टू सम कॉम्बिनेशन. देखेंगे हम लोग रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल में क्या नया कॉम्बिनेशन बनाने वाले हैं, कौन से जीन्स लेके आने वाले हैं, ऐड करने वाले हैं इनटू ए सूटेबल व्हीकल, इनटू ए सूटेबल वेक्टर. वील सी दैट. डीएनए इज टेलिंग यू समथिंग, इट हैज़ गॉट टू डू विद द जेनेटिक मटीरियल. ठीक है, तो नया कॉम्बिनेशन बनने वाला है. किसका बनने वाला है? जो जेनेटिक मटीरियल को या डीएनए को इन्वॉल्व करेगा. एंड डेफिनेटली जब भी हम टेक्नोलॉजी वर्ड का यूज़ करते हैं, टेक्नोलॉजी का मतलब है क्रिएटिंग समथिंग. वी कंस्ट्रक्ट समथिंग दैट हैज़ गॉट सम फ्रूटफुल यूज इन द फ्यूचर. सो टेक्नोलॉजी इज दोज मीन्स विच वी अप्लाई एंड वी क्रिएट समथिंग न्यू दैट इज हेल्पफुल इन whatever aspect we are dealing with. ठीक है, तो रिकॉम्बिनेंट बायोटेक्नोलॉजी 3 शब्दों का बना है. आई हैव जस्ट गिवन यू अ ब्रीफ. ठीक है, चैप्टर में अब डिटेल देखते हैं कौन से कॉम्बिनेशन, कौन सा जेनेटिक मटेरियल और क्या नया कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं. ठीक है, चलो देखो, बायोटेक्नोलॉजी जो है दो अलग अलग यू कैन डिवाइडेड इनटू 2 एस्पेक्ट. सबसे पहले बात करते हैं बायो या बायोस. Whenever this is a prefix, biology, biotechnology. So it's a prefix that is referring to something that is living, जिसमें life है. ठीक है, bios का यहाँ मतलब bio का towards some living organism we are referring to. ठीक है, living organism certainly it is made up of genes. तो यहाँ पे हम उसके genetic material या उसके genes को रेफर कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ अ लिविंग बीइंग को डिनोट करते हुए. ठीक है, एंड टेक्नोलॉजी इज द सेकेंड वर्ड. यू ऑल आर टेक्नो फ्रीक्स. ठीक है, गैजेट से लेके ऑल लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन इज इट्स ऑलवेज अवेलेबल विद यू. ठीक है, तो आप शायद टेक्नोलॉजी को मुझसे ज़्यादा बेहतर समझें. सो टेक्नोलॉजी इज दोज मीन्स जहाँ पर हम इन लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, उनके जीन्स हैं, उनको एम्प्लॉय करेंगे to construct something new, maybe a structure or maybe a recombinant molecule, so that it can be used for human consumption. ठीक है, in any form. There are a number of different products that are being made. You've got recombinant antibodies, you've got hormones that are being made, clotting factors हैं, growth factors हैं, number of things
Okay, they are involving this recombinant biotechnology, recombinant DNA biotechnology for their production. Okay, एक शब्द और आया है जेनेटिक इंजीनियरिंग. ठीक है, जब भी वर्ड जेनेटिक आ गया है, दैट हैज गॉट सम रिलेशन टू द जीन्स. ठीक है, genetic means that it is something that we're going to talk about genes, or we're going to talk about genetic material, or you know, any such thing we're going to talk about. Okay, secondly, when I say the word engineering, okay, so engineering in every term, okay, when you look at the word, we are talking about something that we're going to create, something to construct. Okay, so we're going to engineer these genes the way we want to create a recombinant DNA molecule. Okay, so this is what genetic engineering is referring when we talk about recombinant DNA technology. When we use this word genetic engineering with reference to recombinant DNA technology. Okay, now the third part, bioprocess engineering. देखो, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आप इतना खर्चा करके इतने सारे एफर्ट्स को लगा के यू टेक आउट सम पर्टिकुलर मॉलिक्यूल, यू मेक अ रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल, जो भी आपको प्रोडक्ट बनाना उसके जीन्स आप इंसर्ट करके, एंड देन यू आर फाइनली कंस्ट्रक्टिंग अ टोटल डिफरेंट मॉलिक्यूल. ठीक है, अब मेरा मॉलिक्यूल रिकॉम्बिनेंट डीएनए तो तैयार हो गया. ठीक है, व्हाट आई एम गोइंग टू यूज इन माई फ्यूचर, बट हाउ एम आई गोइंग टू increase my production in a way कि मैं उससे जो product obtain करने वाली हूँ, I can have number of copies of that product, or I can, for example, suppose मैं कोई suppose I am insulin का production ले लेते हैं. ठीक है, recombinant DNA technology की मदद से we've created this insulin. ठीक है, there are number of people who have this requirement of insulin. ठीक है, एक मॉलिक्यूल तो सपोज क्रिएट हो गया. ठीक है, विच हैज़ प्रेजेंस ऑफ द पर्टिकुलर जीन दैट इज कोडिंग फॉर द इंसुलिन, बट नाउ आई हैव टू ग्रो दो सेल्स इन विच दिस इंसुलिन इज बीइंग प्रोड्यूस्ड. ठीक है, तो इस तरह के प्रोडक्ट की अमाउंट को इंक्रीज करने के लिए वी नीड टू ग्रो दोज पर्टिकुलर सेल्स विच आर कैरिंग दोज जीन्स, एंड फॉर दैट वी नीड टू enter into something that is called as bioprocessing. Again, bio, that is referring to my particular cell that is carrying my genes. Okay, that's a live cell. Okay, and we carry out further these bioprocessing in bioreactors. That is a very later part of this entire chapter. We'll be coming to it, but पहले recombinant DNA molecule बना लेते हैं, फिर bioprocessing भी कर लेंगे. ठीक है, तो चलो आ जाते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पे. देखो, मैंने इसमें कुछ शब्दों को हाईलाइट किया है. क्यों हाईलाइट किया है? बिकॉज इफ यू अंडरस्टैंड दोज वर्ड्स you will be able to understand the entire recombinant DNA technology. क्या है recombinant DNA technology? वो टेक्नोलॉजी जो यूज करती है कुछ स्पेसिफिक एंजाइम्स को. ठीक है, वी आर वैल्यूइंग दीज एंजाइम्स बिकॉज ये एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल को बनाने के लिए. ठीक है, सो यूज ऑफ स्पेसिफिक एंजाइम्स फॉर किसके लिए? फॉर क्लीविंग एंड स्टिकिंग डिजायर्ड डीएनए सीक्वेंसेस. कुछ जीन्स हैं जो किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बना रहे हैं. दीज आर लाइक बेनिफिशियल जीन्स जो हमारे एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाते हैं और हमने इन्हें पिक करा है फ्रॉम अ सोर्स. वी हैव क्लीव्ड देम, इनको कट किया. ठीक है, एंड देन इनको स्टिक करते हैं कुछ व्हीकल्स के साथ. देखो, कोई भी जीन सीक्वेंस है उसे कहीं हमें जाके स्टिक करना. देयर हैज टू बी सम सोर्स टू विच इट हैज टू it has to get bound so that it has to multiply for that. Okay, you'll understand this thing little later. Okay, abhi for now, desired DNA sequences, cleaving them and then sticking them with suitable vehicles or vectors. ठीक है, I will tell you what is vectors. Okay, which carry these DNA in suitable host. ठीक है, उसके बाद ये जो व्हीकल कंटेनिंग जीन्स हैं इसको एक सूटेबल होस्ट में लेके जाना. होस्ट क्या करेगा? इन पर्टिकुलर जीन्स के मल्टीप्लिकेशन को इट विल बी फैसिलिटेटिंग. ठीक है,
यहाँ पर जाके देयर विल बी मल्टीपल कॉपीज ऑफ जीन्स दैट विल बी प्रोड्यूस्ड। ठीक है, धीरे धीरे हर एस्पेक्ट समझ आ जाएगा। व्हाट आई हैव हाईलाइटेड इज पे लिटिल अटेंशन टू इट। ठीक है, स्पेसिफिक एंजाइम, क्लीविंग एंड स्टिकिंग द डिजायर्ड डीएनए सीक्वेंस, व्हाट आर द व्हीकल्स, आई विल टेल यू, दे आर द वेक्टर्स, अभी बताऊंगी। ठीक है, जो डीएनए को कैरी करने का काम करते हैं, और अल्टीमेटली मेरा टारगेट ये है जो भी मेरे बेनिफिशियल जीन्स हैं उनकी मल्टीपल कॉपीज को जनरेट करना। सो दिस इंटायर स्टोरी इज ऑल अबाउट जनरेटिंग recombinant DNA and employing technology that is nothing but your recombinant DNA technology, शॉर्टकट में बोले तो RDT। ठीक है, ब्रीफली ये DNA फ्रेगमेंट है जो मेरे डिजायर्ड जीन्स हैं, जो चाहती हूँ सपोज जिन्हें कोई भी जिन्हें क्लोन करना चाहते हो। ओके, सो दे आर द जीन्स टू बी क्लोन्ड, दे आर द व्हीकल which will carry the genes when we add both these two, इसको इसके अंदर stick करना है, this entire structure becomes, this is your recombinant, this is your recombinant DNA. You are making a complete different combination. Okay, so these genes along with the vehicle, they will get they will get added over here, it will stick to the it will get stick to the vector, and finally this is the entire recombinant DNA carrying the desirable या जिन जीन्स का recombinant DNA molecule बनाना है। सिंपल एज दैट। ओके, और सिंपल कर देते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखो, डिजायर्ड जीन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, माना आई टोल्ड यू वन एग्जांपल, सपोज वी वांट टू मेक क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं। ठीक है, ऑफ कोर्स इट्स अ रिक्वायरमेंट। ठीक है, क्लॉटिंग फैक्टर्स, जो भी पर्टिकुलर क्लॉटिंग फैक्टर है उसको एक पर्टिकुलर जीन जो है वो उस क्लॉटिंग फैक्टर को का जो पर्टिकुलर जीन है, वी नो दैट। ठीक है, हमें पता है, सपोज देयर इज दिस पर्टिकुलर एक्स जीन, आरएनए बनेगा, फाइनली प्रोटीन बनेगा। ओके, सो योर क्लॉटिंग फैक्टर इट हैज अ सेट ऑफ जीन्स जो कि इसके लिए कोड करता है। ठीक है, अब मैं सपोज ये पर्टिकुलर जीन आइडेंटिफाई कर लेती हूँ, और एनी देर आर, आई मीन डेफिनेटली वी हैव लॉट ऑफ एक्सपर्ट्स हु आर डूइंग दैट। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोविड की वैक्सीन ले लो। ठीक है, जो पर्टिकुलर वायरस है, डेफिनेटली जब वायरस के प्रोटीन को टारगेट किया गया है, ठीक है, तो उसके प्रोटीन का, और सोचो उसके जो भी डिफरेंट जीन्स हैं, साइंटिस्ट all clinicians, they might have studied that in so much detail. That's why we are able to generate such wonderful vaccine, which is जो boon है हमारे लिए, so that we can protect ourselves from COVID. So the information of gene becomes very important. तो कोई भी recombinant DNA molecule बनाना है, जो भी जीन्स जो भी आप क्रिएट करना चाहते हैं, उसके जो भी डिजायर्ड जीन, हम क्यों कहते हैं, क्योंकि द प्रोडक्ट दैट वी वांट, उसके लिए जो जीन्स हैं, सी सम पर्सन इज डिजायरिंग टू मेक दिस पर्टिकुलर रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल। ठीक है, तो जो इनिशियल जो जीन्स होते हैं जो उस प्रोडक्ट को कोड कर रहे हैं, सो वी से दैट वो जीन्स जरूरी हैं, तो दे आर द डिजायर्ड जीन्स, दैट्स व्हाई वी से देम। ठीक है, आप डीएनए फ्रेगमेंट वर्ड यूज कर लो, कोई भी और, आई मीन यू कैन जस्ट डिनोटेड बाय दी फॉरेन जीन्स, डिपेंड, अलग अलग किताबों में अलग अलग रेफरेंसेज होते हैं, यू कैन यूज एनी ऑफ देम। ठीक है, तो जो भी जीन्स हैं पहले उन्हें आइडेंटिफाई करना। ओके, मुझे ये प्रोडक्ट बनाना है, XYZ प्रोडक्ट बनाना है, सो व्हाट आर द डिफरेंट डीएनए सीक्वेंस में कौन से मेरे जीन्स हैं, एंड आई मस्ट नो द रीजन वेयर दे आर प्रेजेंट। ठीक है, अब रीजन पता चल गया, क्या करना है, उनको क्लीव करके क्लोन करेंगे और फिर सूटेबल होस्ट में डालेंगे। मैं आपको बताऊंगी होस्ट सेल के अंदर क्यों इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, दैट विल कम मे बी दिस सेशन ऑफ दिस रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल, आई मे टेक इट फर्दर in next coming classes, and we'll see why do we require a host to grow. ठीक है, for these genes to multiply. Okay, ठीक है, होस्ट में इंट्रोड्यूस कर दिया। उसके बाद होस्ट में इंट्रोड्यूस करने का जो सबसे बड़ा एस्पेक्ट है वो ये है,
whenever they go inside a particular host after cloning them in a vector, क्यों होस्ट सेल के अंदर डाला जाता है? इसलिए डाला जाता है ताकि जो जीन है वो मल्टीप्लाई कर सके. देखो, अगर एक कोई फ्रेगमेंट डीएनए का है, आइसोलेट करके उसको यू केप्ट इट इन अ ट्यूब, हाउ विल इट ग्रो? उसे सेल से अलग कर दिया गया है. सो बिकॉज रेप्लिकेशन के लिए वी नीड अ कंप्लीट मशीनरी. ठीक है, अब 12th में आप यू आर रीडिंग अबाउट ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, सो यू रिक्वायर एन एंटायर सेट ऑफ एंजाइम्स हैं या आपके DNTPs है, वट एवर एजेंट्स. आइसोलेट करके रख देंगे. अगर जीन निकाल दिए, जी हमने ये बनाना है, यू टेकन आउट, इट केप्ट इट, how will it multiply further? That is why the need of host comes into picture, जिसके अंदर मेरे cloned genes grow करेंगे, multiply करेंगे, and there will be number of copies of these genes that will be present. ठीक है, तो जब सेल मल्टीप्लाई करता जाएगा, होस्ट सेल, उसके अंदर मल्टीपल कॉपीज जीन्स की भी मल्टीप्लाई करती जाएंगी. होस्ट सेल आगे डिवाइड करके बहुत सारे अपने प्रोजेनी इट विल हैव, एंड इनसाइड दोज प्रोजेनीज मेरा जो जीन है वो भी मल्टीप्लाई हो रहा है. एंड दैट्स माय टारगेट. जीन मल्टीप्लाई होगा, आगे जाके मल्टीपल सेल से मल्टीपल जीन्स जो हैं दे विल फॉर्म देयर प्रोडक्ट, और जो भी मैं, भले मैं क्लॉटिंग फैक्टर बने या कोई ग्रोथ फैक्टर्स बने, व्हाटएवर इज डिजायरेबल, उन जीन्स का आउटकम जो प्रोडक्ट है वो फॉर्म हो जाएगा. ठीक है, चलो अब एक काम करते हैं, जो हमारा एरिया है जिन पे पहले हमें स्ट्रेस देना है. देखो, वट एवर यू वॉन्ट टू क्लोन, ठीक है, I mean just as an example I'm saying, whatever cloning has to be there, जो भी बनाना है, the stepwise different process, different fundamentals are there. ठीक है, पहला सेशन है, what I will do, I will take fundamentals each of them. सबसे पहले जीन की बात करेंगे, फिर हम वेक्टर पे आएंगे, फिर हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम देखेंगे, फिर हम कैसे क्लोनिंग है वो देखेंगे, कॉम्पिटेंट सेल का प्रेपरेशन देखेंगे. सो देयर विल बी नंबर ऑफ स्टेप्स दैट विल बी at every step all these things will be going, and finally we end up making a recombinant DNA molecule. Okay, so first what do we do is we isolate जो भी हमारा gene of interest है, ठीक है, उसको आइडेंटिफाई करके उसे आइसोलेट किया जाता है. दैट इज द फर्स्ट स्टेप. सेकेंड, जो भी पर्टिकुलर होस्ट सेल है, इन बिटवीन हम इसे वेक्टर के साथ कंबाइन करके वी मेक अ वेक्टर एंड अ डिजायर्ड जीन का एंटायर, वी मेक अ रिकॉम्बिनेंट DNA मॉलिक्यूल. एंड सेकेंड स्टेप में वी इंट्रोड्यूस इट इन ए पर्टिकुलर होस्ट सेल. नाउ द थर्ड स्टेप इज वी आर जेनरेटिंग होस्ट सेल जो है मल्टीप्लाई करेगा, different progeny, different number of copies of cell will be there, and at the same time within those cells there will be multiple copy of the genes as well. Okay, so we are generating multiple copies of genes. अभी आप डायग्राम देखोगे, you will have a more clarity कि कैसे जीन जो है उसका मल्टीपल कॉपी बन रहा है. ओके, नाउ ये जो है ये एंटायर प्रोसेस है जो हमें स्टार्टिंग से एंड तक देखना है. दिस स्लाइड आई विल बी शोइंग यू अगेन एंड अगेन, जैसे जैसे हम लोग स्टेप वाइज बढ़ते रहेंगे. ठीक है, आई विल टेल यू हाउ वी आर प्रोसीडिंग. सो फॉर नाउ कुछ टर्म्स बता रही हूँ, गेट फेमिलियर विद देम. ठीक है, रियली यू विल एंजॉय रीडिंग दिस टॉपिक एज यू अंडरस्टैंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ इट. ठीक है, सबसे पहले मेरा व्हीकल आएगा जो कि मेरा प्लाज्मिड है. अभी बताऊंगी प्लाज्मिड क्या है. यहाँ पर मेरे जीन्स क्लोन होने वाले हैं. ठीक है, दे विल अंडरगो अ प्रोसेस डाइजेशन, जहाँ पे हम क्लीविंग देखेंगे वेक्टर की भी और डिजायर्ड जीन्स की भी. ठीक है, जिन्हें हम ऐड कर रहे हैं. वी विल स्टिक बोथ ऑफ देम टुगेदर एंड देन वी क्रिएट अ रिकॉम्बिनेंट DNA. बड़ा आसान लग रहा है. दिस इज स्टेप 1, दिस इज स्टेप 2, दिस इज स्टेप 3 एंड दिस इज स्टेप 4. 4 स्टेप्स ही तो हैं, बट दीज 4 स्टेप्स आर लाइक यू हैव टू अंडरस्टैंड एवरी सिंगल एस्पेक्ट कि ये 4 स्टेप पे कहानियाँ हो क्या क्या रही हैं. ठीक है, चलो जी पहले स्टेप पे आ जाते हैं. सिलेक्शन ऑफ डिजायर्ड जीन टू ऑब्टेन अ डिजायरेबल प्रोटीन. सिंपल सी बात है, मेरे जीन्स हैं. ठीक है, ले लो कोई भी सीक्वेंस. सपोज यहाँ तो हम वी आर जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल. सपोज AGTCCGAT. ठीक है, सपोज लेट्स से दिस इज अ स्ट्रेच ऑफ योर सीक्वेंस. ठीक है, कुछ न्यूक्लियोटाइड से लाइक कुछ बेस पेयर्स का या कुछ किलो बेस पेयर्स का आपका जीन का साइज है. ठीक है, हमें पता है जीन जो है वो अपना रेस्पेक्टिव mRNA बनाएगा, एंड आउट ऑफ दैट mRNA दिस इज ट्रांसक्रिप्शन
and then translation, and then it will be forming a suitable protein. ठीक है. Now सबसे पहले मेरा ये जानना ज़रूरी है कि जो मैं प्रोडक्ट बनाना चाहती हूँ, जिसको भी मैं प्रोड्यूस करना चाहती हूँ, क्लॉटिंग फैक्टर है, माना रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन बनाना है मुझे, ठीक है, तो कौन से वो जीन है जो इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहे हैं. ठीक है. बहुत डिटेल में देयर आर लॉट ऑफ स्टडीज़ दैट आर डन. हमारे पास जीन सीक्वेंसेस अवेलेबल हैं. ठीक है. जीन सीक्वेंसेस आइडेंटिफाई भी किए जाते हैं. या तो जीन हमें पता होती है, कई बार जीन अननोन होती है. विद लॉट ऑफ स्टडीज़ वी कम आउट विद द जीन सीक्वेंस एज वेल, डिपेंडिंग हम क्या बनाना चाह रहे हैं. ठीक है. सो वी हैव टू आइडेंटिफाई एंड वी हैव टू आइसोलेट द जीन. जीन के आइसोलेशन का मतलब है मेरे पास मेरा जो जीन का स्ट्रक्चर है वो फाइनली आई हैव गॉट, अच्छा यहाँ से मे बी लाइक सम 1000 बेस पेयर का मेरा जीन साइज है. ठीक है. या 250 बेस पेयर का मेरा डिपेंडिंग. ठीक है. मेरा जीन का साइज कितना है. ठीक है. वी आइसोलेटेड. ओके. ये हो गया स्टेप 1. और डिजायर्ड जीन्स मैंने आपको बताया, जो जीन्स मैं क्लोन करना चाहती हूँ वो मेरे या जो भी whosoever is कैरिंग आउट द एक्सपेरिमेंट, उसके वट एवर जीन्स दैट आर इन क्वेश्चन जिन्हें क्लोन करना है, उन्हें डिजायर्ड जीन्स या फॉरेन जीन्स या फॉरेन डीएनए फ्रेगमेंट, कुछ भी किसी भी नाम से अलग अलग टेक्स्ट बुक्स में दे गिव अ रेफरेंस. ओके. नाउ जीन्स तो कैरी कर दिया. आई टोल्ड यू दिस थिंग अर्लियर ऑल्सो. जीन अपने आप मल्टीप्लाई नहीं करेगा. ठीक है. अब हमारे पास दिस वन वे बैक्टीरिया, यू ऑल नो. देखो, एक तो बैक्टीरिया का न्यूक्लियोइड है. ठीक है. ये तो बैक्टीरिया के वी नो दैट दिस इज द पार्ट. ठीक है. ये तो बैक्टीरिया का न्यूक्लियोइड हो गया. और एक होता है जो बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड होता है. ठीक है. ठीक है. दिस इज योर न्यूक्लियोइड. ओके. दैट्स योर न्यूक्लियोइड एंड दिस इज योर प्लाज्मिड. प्लाज्मिड क्या होता है? दिस इज अ सर्कुलर डीएनए दैट इज प्रेजेंट इनसाइड बैक्टीरियल सेल. ठीक है. अब ये जो सर्कुलर डीएनए होता है, दिस हैज अ प्रॉपर्टी दैट इट कैन रेप्लिकेट. ठीक है. तो अगर मैं कोई जीन इस वेक्टर, इस प्लाज्मिड के अंदर डाल दूं, अगर मैं कोई जीन, प्लाज्मिड खुद रेप्लिकेट मल्टीप्लाई कर सकता है, इट हैज द एबिलिटी. ओके. इफ आई एड अ सुटेबल जीन इन इट, माना मैंने इसमें ये पर्टिकुलर जीन डाल दी, ये मेरा प्लाज्मिड है. ठीक है. और ये मैंने इसमें जीन ऐड कर दी. ठीक है. तो प्लाज्मिड क्या है? जब प्लाज्मिड ग्रो करेगा तो वो अपने साथ साथ इस जीन को भी मल्टीप्लाई, अपना जीनोम तो अपना प्लाज्मिड तो मल्टीप्लाई कर ही रहा है, जो उसके अंदर जीन प्रेजेंट है ये उसकी भी मल्टीप्लिकेशन को फैसिलिटेट करेगा. ठीक है. सो जीन कैन गेट मल्टीप्लाइड विद इन दी वेक्टर ओनली. ठीक है. दैट इज वाई आपको, यू रिमेंबर, जब प्लाज्मोडियम इज द एजेंट दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर मलेरिया. ओके. जो मलेरिया डिजीज जो है उसे कॉज करता है. जो मस्कीटोज हैं दे आर वेक्टर. ठीक है. जिनके अंदर प्लाज्मोडियम प्रेजेंट रहता है. ठीक है. एंड ये जो मस्कीटोज हैं दे आर कैरिंग द प्लाज्मोडियम ओके इनसाइड देम. सिमिलरली जो जीन्स है उनके लिए जो व्हीकल है, ओके, जो उन्हें कैरी करेगा, जीन्स को कैरी करेगा, क्या करेगा? कैरी करेगा, उसको हम वेक्टर कहते हैं. ठीक है. और प्लाज्मिड जो है वो एक तरह का वेक्टर है. ठीक है. प्लाज्मिड में हमने इन जीन्स को ऐड कर दिया, क्लोन कर दिया, वी स्टिक बोथ ऑफ देम टुगेदर. ठीक है. एंड जब जीन्स प्लाज्मिड के अंदर ऐड हो जाते हैं एंड दे स्टिक टू ईच अदर, द न्यू कॉम्बिनेशन दैट इज मेड इज कॉल्ड एज द रिकॉम्बिनेंट डीएनए. ठीक है. तो ये जो है ये मेरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाता है. ठीक है. चलो, तो पहले हो गए मेरे डिजायर्ड जीन्स, दूसरा हो गया मेरा व्हीकल. व्हीकल का मतलब है दैट विच इज गोइंग टू कैरी माई जीन्स, और उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं VECTOR, वेक्टर. ठीक है. चलो, वेक्टर. अब वेक्टर को थोड़ा डिटेल में देखना ज़रूरी है. पहले तो वेक्टर के क्या क्या पार्ट्स रहते हैं. व्हेन वी से कि एक जो हमारा पर्टिकुलर एजेंट है दैट इज बिहेविंग एज अ, जो डीएनए है दैट इज प्लाज्मिड इज बिहेविंग एज अ वेक्टर,
तो प्लाज्मिड के पास ऐसी क्या क्वालिटीज हैं कि वो वेक्टर की तरह से बिहेव कर सकता है, ठीक है। एक तो मैंने आपको बताया जो उसका रेप्लिकेटिंग प्रॉपर्टी है वो, दूसरा बहुत सारी चीजें वेक्टर के स्ट्रक्चर के अंदर होते हैं, ठीक है। कुछ साइट्स होती हैं, कुछ पर्टिकुलर एरियाज होते हैं, एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। अब जल्दी से साइट्स को भी देख लेते हैं, फीचर्स को भी देख लेते हैं, क्या क्या रहता है। सबसे पहले देयर इज वन एरिया दैट इज कॉल्ड एज ORI। ORI का फुल फॉर्म है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यानी इट इज द पॉइंट, ये वो जगह है जहां से प्लाज्मिड का जो रेप्लिकेशन है, ठीक है। या इन जनरल ऑल्सो वी से ORI रेफर्स टू अ प्लेस वेयर द रेप्लिकेशन इज गोइंग टू बिगिन। अगर रेप्लिकेशन होगा प्लाज्मिड का तभी जीन्स भी मल्टीप्लाई होंगे, जाहिर सी बात है। तो प्लाज्मिड के अंदर दिस इज अ प्लेस वेयर द रेप्लिकेशन बिगिंस, ठीक है। तो दिस इज द ORI ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लाज्मिड, ठीक है। These blue colored, what do you see over here? They are the desired genes, ठीक है, जिन्हें we are cloning them inside the plasmid, okay? Second है selectable marker। देखो क्या होता है, हम लोगों ने जीन इंट्रोड्यूस कर दी, ठीक है। जो भी पर्टिकुलर जीन है वो अपने वेक्टर के अंदर हमने इन दोनों को मिला के we've made our recombinant molecule, हमने अपना recombinant DNA भाई हमने तो बना लिया। लेकिन क्या जीन जाके वेक्टर के अंदर ऐड हुआ है, या जीन अगर वेक्टर में गया है तो क्या वो वेक्टर में जाके प्रॉपर्ली इंटीग्रेट हुआ है वेक्टर के साथ, प्लाज्मिड के साथ, और इंटीग्रेट होने के बाद क्या वो जीन मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। ये कहानी अगर हमें जाननी है कि मेरे जो जीन्स ऐड हुए हैं, ठीक है, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए जिन्होंने बनाया है, आर दे प्रेजेंट इन पर्टिकुलर सेल। रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना है और आगे होस्ट सेल के अंदर गया है, ठीक है। अगर ये प्रोसेस हुआ है तो हाउ एम आई गोइंग टू लुक एट इट, ठीक है। सेलेक्टेबल मार्कर जो होते हैं, देखो सेलेक्टेबल मार्कर का जो एस्पेक्ट है, जब हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बना के व्हेन वी लुक एट इट फर्दर, देन वी विल डिस्कस इट मोर इन डिटेल। सो फॉर नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज ओनली 2 पॉइंट्स यू हैव टू अंडरस्टैंड। सेलेक्टेबल मार्कर सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करेगा, किनकी? ट्रांसफॉर्मेंट्स की। मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताने वाली हूँ व्हाट आर ट्रांसफॉर्मेंट्स, ठीक है। इट विल हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन of what? Of those cells which have undergone or inside which the clone genes are present, ठीक है। Just for now इतना आप you just keep it in your mind, we'll see it in detail in next slide, ठीक है। तीसरा, वेक्टर में वो जगह जहां पर क्लोनिंग होनी है, जहां जीन इंट्रोड्यूस होने हैं, ये जो है ये एरिया मेरा, this part is my क्लोनिंग साइट, क्योंकि मैंने अपने जीन्स जो हैं वो यहाँ पर ऐड किए हैं, ठीक है। तो दैट पार्ट वेयर द जीन्स हैव टू बी क्लोन्ड, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज द क्लोनिंग साइट, ठीक है। नाउ क्लोनिंग साइट के अंदर, ठीक है, 2 चीज़ों का होना ज़रूरी है। क्लोनिंग साइट जो है उसके अंदर 2 चीज़ों का होना ज़रूरी है। पहले तो एंजाइम्स जो हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, दीज आर वेरी स्पेसिफिक एंजाइम्स, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इफ यू अंडरस्टैंड हाउ दे गोना एक्ट इन दी व्हेन दे क्लीव द डीएनए, दैट्स ऑल व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर यू। मतलब हाफ ऑफ द वे यू गेट डन इफ अगर आप रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का एक्शन समझ जाओगे, ठीक है। चलो, एंजाइम्स सबसे पहले, एंजाइम एक पर्टिकुलर साइट को रिकॉग्नाइज करते हैं, तो वो साइट जिससे वो पहचाने, वो साइट क्लोनिंग साइट के जो रीजन में है, इट शुड हैव दैट रिकॉग्निशन साइट फॉर एंजाइम्स, ठीक है। अभी फ्यू स्लाइड्स फ्रॉम नाउ और मे बी इन नेक्स्ट क्लास वी विल सी अबाउट दीज रेस्ट्रिक्शन
एंजाइम्स, ठीक है। देन यू विल अंडरस्टैंड इट, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। बस व्हाट यू हैव टू डू इज राइट नाउ ट्राई टू रिमेंबर इट कि recognition site is present within my cloning site, recognition site for restriction enzymes, okay. Second is presence of antibiotic resistance genes, ठीक है। antibiotic resistance gene का अगेन मेरे जीन्स जो हैं whether they have got cloned and they have got expressed host cell के अंदर, ये जो एंटीबायोटिक जीन्स हैं ये when we look at the part where the expression of the genes is present in particular cell, ये वहाँ पर अपना रोल प्ले करेंगे. For now, just keep it in your mind that in cloning side, we will be reading about antibiotic resistance genes. ठीक है, next few slides from now we will be discussing about them. ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं. I told you ORI जो होता है इसे हम origin of replication कहते हैं. ठीक है, origin of replication वो पार्ट होता है जहाँ से जो replication है DNA का that is going to begin. ठीक है, तो प्लाज्मिड का ये जो है दिस इज द ORI ऑफ द दिस प्लाज्मिड. नाउ अब मेरे जीन्स जो हैं दे आर प्रेजेंट ओवर हियर. ठीक है, जो जीन्स इंसर्ट किए गए हैं या डिजायर्ड जीन्स हैं, ठीक है, तो इन जीन्स को अगर मल्टीप्लाई कराना है देन व्हेन योर होल प्लाज्मिड इज मल्टीप्लाइंग, ठीक है, प्लाज्मिड के अंदर जब प्लाज्मिड मल्टीप्लाई या प्लाज्मिड का जिसे हम सिंपल टर्म्स में प्लाज्मिड का रेप्लिकेशन कहते हैं. ठीक है, तो जब प्लाज्मिड रेप्लिकेट करेगा तो उनके अंदर जो जीन्स भी प्रेजेंट हैं ये जीन्स भी जो हैं दे आर ऑल्सो गोइंग टू रेप्लिकेट. ठीक है, अच्छा एक टर्म यूज किया गया है बुक में कॉपी नंबर. कॉपी नंबर का सिंपली मतलब होता है दोज नंबर ऑफ जीन्स. कॉपी मतलब सपोज आई से यू नो इसकी जेरोक्स कराने के लिए ओके कि हमने इसका जेरोक्स कॉपी कराना है. दैट मीन्स वी आर मेकिंग मोर कॉपी विच इज सिमिलर व्हाट वाज एग्जिस्टिंग अर्लियर. तो एक जीन की अगर मल्टीपल कॉपीज हो रही हैं, कितनी कॉपीज हो रही हैं वो उसका कॉपी नंबर है. ठीक है, तो जो कॉपी नंबर ऑफ जीन्स है वो इंक्रीज कर जाएगा जब जैसे जैसे ये जीन मल्टीप्लाई करेगा डिफरेंट प्रोजीनी के अंदर होस्ट सेल की. ठीक है, चलो ट्रांसफॉर्मेशन देखो. ट्रांसफॉर्मेशन जो है दिस इज अ वेरी फंडामेंटल प्रोसेस विच टेक्स प्लेस जब होस्ट सेल जो है वो इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अपने अंदर लेता है. ठीक है, वी विल सी ट्रांसफॉर्मेशन मोर इन डिटेल जब हम होस्ट सेल के बारे में आएंगे. फॉर नाउ व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इट कि सपोज होस्ट सेल है, मैंने रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है उसको कंस्ट्रक्ट कर लिया. ये मेरा डिजायर्ड जीन है, दिस इज माय डिजायर्ड जीन एंड दिस इज माय वेक्टर. अब मुझे इस पर्टिकुलर होस्ट सेल के अंदर इसको ऐड करना है. ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन वो प्रोसेस होता है जो अपटेक एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ फॉरेन जेनेटिक मटेरियल, यानी यहां पर जो मेरा प्लाज्मिड जीन कैरी किए हुए है, ठीक है, फ्रॉम दी सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन से अगर some particular gene is coming inside, ठीक है, some particular gene is coming inside, that process is called as transformation. ये ना एक जनरल मेथडोलॉजी भी है जो बैक्टीरिया के अंदर जीन ट्रांसफर में देखी जाती है. ठीक है, दिस इज अ वेरी कॉमन टर्म. जब बैक्टीरियल जेनेटिक्स पढ़ते हैं तो बैक्टीरिया के अंदर जीन ट्रांसफर की एक दिस इज वन टेक्निक ओके जिसे हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं. अब ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट ये दोनों टर्म्स एनसीईआरटी में यूज किए गए हैं. ठीक है, तो वो सेल जिसके अंदर फॉर एग्जांपल ये जो डायग्राम है दिस इज द होस्ट सेल, ये जो है दिस इज योर प्लाज्मिड एंड ये जो कैपिटल ए है ये है डिजायर्ड जीन. तो वेक्टर या प्लाज्मिड कंटेनिंग द जीन कैपिटल ए या डिजायर्ड जीन इज प्रेजेंट इन दिस होस्ट सेल. ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेंट वो सेल्स कहलाते हैं जिनके अंदर जो डिजायर्ड जीन कंटेनिंग प्लाज्मिड है वो प्रेजेंट रहेगा. ठीक है, तो जिन सेल्स के अंदर डिजायर्ड जीन प्रेजेंट रहेगा अलॉन्ग विद इट्स प्लाज्मिड दैट सेल विल बी कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेंट. ठीक है,
फाइनली क्या होता है जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल को बना लिया जाता है, ठीक है, व्हेन इट इज़ बीइंग मेड, ठीक है, तो जनरली जो होस्ट सेल रहता है, होस्ट सेल में वी टेक बैक्टीरियम या बैक्टीरिया को लेते हैं, ठीक है, प्लाज्मिड कंटेनिंग जो जीन पार्ट होता है उसे हम बैक्टीरिया के अंदर, ये बैक्टीरियल सेल है, वी ट्रांसफर दिस प्लाज्मिड कंटेनिंग द डिजायर्ड जीन इन दिस बैक्टीरियम, और फिर हम क्या करते हैं, इस बैक्टीरिया को हम ग्रो करते हैं, ठीक है। अब ग्रो तो कर लिया, ठीक है, बैक्टीरिया का यू हैव एक सफिशिएंट पॉपुलेशन भी हमारे पास आ गया, लेकिन ये कैसे पता लगाओगे कि ट्रांसफॉर्मेशन जो है, जिन कॉलोनीज कुछ पर्टिकुलर बैक्टीरिया के अंदर जीन गया होगा, ठीक है, 100% तो कुछ नहीं हुआ है, ठीक है, नथिंग इज 100%, हो सकता है कुछ जीन्स नहीं भी इंसर्ट हुए हों, कि माना कुछ वेक्टर में इंसर्ट हुए हों लेकिन सेल के अंदर नहीं जा पाए, होस्ट सेल में नहीं जा पाए, या कुछ होस्ट सेल के अंदर चले गए जिनमें जीन और प्लाज्मिड दोनों अच्छे से इंटीग्रेट होके दे वेंट इनसाइड द होस्ट ऑल्सो, ठीक है। तो हम दो टर्म्स को यूज करते हैं, ट्रांसफॉर्म्ड कॉलोनी, या हम इसको कह देते हैं ट्रांसफॉर्मेंट, यानी इसके अंदर जो डिजायर्ड जीन है वो प्रेजेंट है, और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट हम उसमें कहते हैं जहां जीन इंसर्शन नहीं हुआ होता है, ओके, द डिजायरेबल जीन इज नॉट प्रेजेंट इनसाइड द पर्टिकुलर होस्ट सेल। और जब क्या होता है, व्हेन दिस होल प्रोसेस रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना के होस्ट सेल में ट्रांसफर होके, व्हेन वी फाइनली लुक एट द रिजल्ट बेस्ड ऑन हाउ द डिफरेंट कॉलोनीज, एक एंजाइम और एक कलर्ड सबस्ट्रेट बेस, वी टेक अप अ टेस्ट काइंड ऑफ, एंड देन वी से अच्छा हाँ ये कॉलोनी बेस्ड ऑन सम कुछ डिटेक्टेबल फीचर्स के चलते आई विल टेल यू व्हाट विल हैपन, ठीक है, सिंपल कलर्ड सबस्ट्रेट के साथ देयर आर एंजाइम बेस्ड सम रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस। तो जो ट्रांसफॉर्म्ड कॉलोनीज हैं और नॉन ट्रांसफॉर्म्ड कॉलोनीज हैं, दे वेरी इन कलर, ठीक है, दैट्स वन वे हाउ वी लुक एट द ट्रांसफॉर्मेशन। एनी हाउ वी विल टेक अप दिस पार्ट मोर इन डिटेल इन द कमिंग लेक्चर, ओके। एंड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स विच आई हैव टोल्ड यू इन द फर्स्ट स्लाइड, ये जो होते हैं दे हेल्प अस सेलेक्ट दोज पर्टिकुलर होस्ट सेल, ओके, जिनके पास डिजायर्ड जीन गया है, ठीक है। इनको नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट क्लास में विल लुक एट दम मोर इन डिटेल, एंड विल ऑल्सो बिगिन एट द सेम टाइम प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, व्हाट इज टू बी टेकन। अब जीन के बारे में, वेक्टर के बारे में, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, स्पेशली मेन फोकस विल बी ऑन एंजाइम्स, okay, and we'll keep on continuing with the recombinant DNA technology. ये क्वेश्चन नीट में 2010 में आया है, which says which of the following has been used in the process of gene cloning? Answer will be very simple, plasmids, okay. And so for now, keep on reading, keep on revising. We'll take up some more new topics, some more important topics in the next class, okay. And like, share and subscribe Fundabox, okay. So thank you very much and keep on reading.